ओके, तो नमस्ते, प्रणाम। मैं कल्याणी सिंह, और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं शूट पे थी, इस वजह से मैं बहुत कम टाइम के लिए लाइव आई थी और बहुत मुश्किल हो रहा था सबके लिए शूट करना, क्योंकि कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आकांक्षा जी की बात आ जा रही थी सेट पे। तो मैंने बोला था कि मैं इसके बारे में बहुत कुछ बात करना चाहती हूँ और करूँगी जैसे टाइम मिलेगा। तो मैं अभी जस्ट टाइम, आप लोगों को पता है क्या हो रहा है, घर आई और फ्रेश हुई, और फिर से मैंने जब जहाँ देख रही हूँ वहाँ उनकी न्यूज़, उनके पोस्ट, लोगों को बहुत बुरा लग रहा है और सिंपैथी के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। देखिए, पता है क्या, मैं कभी मिली नहीं ना, मैंने कभी मेरी उनसे कभी बातचीत हुई ना, मैं बहुत बेहतर तरीके से उनको जानती भी हूँ। इनफैक्ट मैं बहुत लोगों को नहीं जानती भोजपुरी इंडस्ट्री में, और क्योंकि अभी अभी आई हूँ मैं हाल फिलहाल, और ये लोग बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, और सीनियर के साथ जब ऐसा होता है और एक मुकाम होल्ड करने के बाद, तो हम जैसों का मनोबल थोड़ा सा टूट सा जाता है, डगमगा जाता है। मतलब मैं क्या बताऊँ, मतलब वो होता है ना, सुनने वाला अगर होता तो मैं हार्ट बीट सुनाती। एक्चुअली होता क्या है कि बोलती हूँ, किसी का पोस्ट मैंने अभी देखा फेसबुक पे, कोई बहुत अच्छे इंसान थे, कोई अली खान करके हैं उनका पोस्ट। तो उन्होंने पोस्ट किया उसके ऊपर कि कई कंपनी वाले और कई सिंगर्स और कई प्रोड्यूसर्स, माफियाज, जो इस इंडस्ट्री के वो वाले माफिया नहीं, गैंगस्टर माफिया, उनके कारण वो बहुत प्रेशर में थी, दबाव में थी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि लव रिलेशन था, तो कुछ लोग कुछ लोग कुछ, लेकिन जिस पे बीती वो तो चली गई। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी होगी, किया भी होगा, बहुतों को बताने की कोशिश भी की होगी, कहीं ना कहीं अपने आप से बहुत लड़ी भी होंगी, क्योंकि ये बहुत हार्ड डिसीजन होता है, बहुत हार्ड डिसीजन होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देता है। बीइंग ए आर्टिस्ट और बीइंग अ फीमेल, अगर ये देखा जाए कि अगर उसमें, मतलब ये भी पोस्ट में था कि जैसे कई टाइम से उनके साथ ऐसा हो रहा था कि नाम मेंशन नहीं करते थे, या पेमेंट का कुछ इशू था, मतलब तरह तरह की बातें, क्योंकि दुनिया है, जीने पे भी खाती है और मरने पे भी खाती है। और कुछ हमारे यूट्यूबर्स महान, जो हर चीज़ का बतंगड़ बनाते हैं कुछ पैसों के लिए, जो है वो तो अपने दिल में वो लेके चले गई यहाँ से। हम आप बस एक इमेजिन करके और बात बना सकते हैं। अब उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर जो भी बीतेगी बीतेगी। तो पहले तो मेरी ये हर यूट्यूबर से एक अपील है कि फालतू के पोस्टर डाल के उस लड़की की, जो नहीं है अब इस दुनिया में, उसकी इंसल्ट मत कीजिए। और कुछ चूतिया टाइप के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो नशा करती थी, वो ये करती थी, वो करती थी। अरे चूतिए, नशा करती थी तो तू ला के क्यों देता था सेट पे, बुलाया क्यों? ये महज पता नहीं कितनी साल की एज में, बहुत छोटी लगती है मुझे, उतनी बड़ी नहीं लगती, इतने से एज में अगर वो, दरवाज़ा से हटा दें, पर्दा लगा दो, इतने से एज में अगर वो इस मुकाम पे गई कि आज पूरी दुनिया, पूरी इंडस्ट्री उनके लिए पोस्ट डाल रही है, तो वो बहुत बड़ी नशेड़ी गंजेड़ी थी तब किया है।
और जो बहुत बड़े नशेड़ी गंजेड़ी हैं वो राज कर रहे हैं, वो नहीं मर रहे, उनको मौत नहीं आ रही। तो कहने का मतलब है कि उतना ही जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं ना, वह उतना ही भौंको जितना सुनने में इरिटेशन ना हो, ठीक है। ये तो रही प्रोफेशनल बात। अब जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब थी। अगर कोई लव रिलेशन में है या किसी भी तरह के रिलेशन में है, इंसान है, और प्रेम, नफरत, ये चीज़ें बहुत कॉमन है। श्री कृष्ण जी को भी होता है, राधा रानी को भी हुआ, भोलेनाथ को हुआ। तो कई होते हैं कि कृष्ण जी की तरह होते हैं, कई होते हैं कि भोलेनाथ की तरह होते हैं, और कई होते हैं जो राम जी की तरह होते हैं, कई हनुमान जी भी होते हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं रहता लड़कियों से, ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते हैं वो। कई होते हैं शिव जी की तरह जो हर लड़की, पिता भी उनकी तरह चाहती है और पति भी उनकी तरह चाहती है, जो आज के कलयुग में मुश्किल है। कृष्ण हर कोई बनता है, हर लड़का अपने आप को कृष्ण समझता है, और हर लड़का अपने आप को ये सोचता है कि कृष्ण जी ने भी तो किया, तो कृष्ण जी ने उसके अलावा भी बहुत कुछ किया। तो आप कृष्ण नहीं बन सकते, आप भगवान नहीं बन सकते। हम इंसान हैं, भगवान ने हमें बनाया, हम इंसान ने भगवान को नहीं बनाया। हाँ, भक्ति से ही भगवान है, भक्त नहीं तो भगवान का अस्तित्व भी नहीं है कुछ। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब कोई धोखा दे दिया या किसी कारण ये रिलेशन टूट गया या बहुत प्यार था, अचानक से हमें अलग रहना पड़ा, पार्ट ऑफ लाइफ है। आज के जनरेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज़ से बचा हुआ, मैं भी नहीं बची। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम मर जाएं। हाँ, डिप्रेशन के 5 स्टेज हैं, और 5th स्टेज पे आई थिंक ये डिसीजन लेता है इंसान की, सोचता है कि बस उसको छोड़ दो। हाँ, किसी ने मैसेज लिखा है कि कोई उनको टॉर्चर कर रहा था, ब्लैकमेल कर रही थी। मैं बोल रही हूँ, मेरे पास एक स्क्रीनशॉट लिया है मैंने एक बंदे के पोस्ट का, उसका नाम मैं पूरा नहीं लूँगी, लेकिन कोई अली खान करके है, तो जिसके कारण मैं मजबूर हुई कि मैं अभी लाइव आऊँ। एक्चुअली क्या है कि मैं लड़की हूँ, ठीक है। मुझे, अगर मैं अक्षरा मैम को देखो ना, मुझे नहीं लगता कि उनको जितना टॉर्चर किया गया है या उन्होंने जितना फेस किया है शायद कोई लड़की झेल सकती है। शायद इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरीके से अक्षरा सिंह जो हैं मैम, वो कंगना रनौत हो गई, ठीक है। इनको लोग अड़भंगी कहते हैं, पागल कहते हैं, साइकोपैथ कहते हैं, ब्लंट, और बहुत सारे वर्ड्स जो लड़कियों के लिए यूज़ किए जाते हैं वो कहते हैं, बट दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ, और हमें उनसे सीखना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेना चाहिए। ये गलती हाथ काटने की, सुसाइड करने की, ऐसा नहीं है कि, मतलब हर कोई सोचता है, हर कोई सोचता है। ड्रिंक, स्मोक हर कोई करता है, हर कोई करता है। कोई शौक से करता है, कोई देखा देखी कर लिया, कोई मजबूरी में कर लिया, किसी की फितरत होती है करने की, बहुत सारी चीज़ें। बट आप उस चीज़ को कमजोरी ना बना के उस चीज़ को अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बना सकते हो। ड्रिंक और उन सब की बात नहीं कर रही मैं, जो भी आपके फिजिकल मेंटल हेल्थ पे अगर आपको कोई इफेक्ट कर रहा है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है धरती पे, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आप लोगों से बात कीजिए। सबसे पहले तो आप, अगर आपको कोई सोशली आपको कोई टॉर्चर कर रहा है तो साइबर सेल है, अगर आपको कोई मेंटली फिजिकली वैसे टॉर्चर कर रहा है तो पुलिस है, कानून है, लॉ है। पैर के नाखून से लेकर के बाल तक लड़कियों के ऊपर, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, कानून है। आपको कोई हिंदी में अब्यूज़ करे और इंग्लिश में अब्यूज़ करे, मैं एग्जांपल ही दे देती हूँ, अगर आपको कोई हिंदी में रंडी बोले,
इंग्लिश में प्रोस्टिट्यूट बोले, इसके भी अलग अलग हैं। अगर आप FIR करते हो, किस बात का इतना टॉर्चर, इतना डिप्रेशन? फिर कानून हमारे साथ है, हम खुद अपने साथ हैं, हमारी फैमिली हमारे साथ है। एक तो इंसान तब टूटता है जब फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती, या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, हमारे पास कोई फ्रेंड नहीं है, कोई एक सिंगल पर्सन नहीं है जो हमें सुने, हमें एडवाइस दे। आई डोंट थिंक सो कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा कोई नहीं होगा जो उनको नहीं सुनना चाहता। उनके फैंस हैं, आप थे, सारे लोग थे जो उनको सुनते, एटलीस्ट बोलती, आवाज़ उठाती। अब चलो वो तो बंद होके चली गई, अपनी चीज़ें अपने अंदर लेके चली गई, पर क्या एक मतलब बीइंग अ गुड सिविलियन या बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बॉय, न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंग ये हमारे अंदर हमारा कर्तव्य क्या बोलता है कि हम उनका मजाक उड़ाएं, हम उनकी बैक बिचिंग करें जो इस दुनिया में है ही नहीं। और वो कहते हैं ना, एक थॉट था, जब इंसान जिंदा ही नहीं रहेगा तो उसकी गलतियों का हम करेंगे क्या? तो ये बंद कीजिए आप लोग यूट्यूब पे फालतू की चीज़ें करना। चाहे उनका प्रोफेशनल लाइफ था या पर्सनल लाइफ था, वो उन तक ही रहने दीजिए। अगर आप दे सकते हैं तो उनकी फैमिली को सपोर्ट दीजिए मॉरली। आप वहाँ जाके खड़े नहीं हो सकते, हम वहाँ जाके खड़े नहीं हो सकते, बट एटलीस्ट हम लोग उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, या गलत को गलत, सही को सही बोल सकते हैं, या हम उस चीज़ से कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा फैक्ट है कि जो, मैं ये नहीं कह रही सारी लड़कियां नहीं होती, टैलेंट को नहीं बढ़ावा दिया जाता। मैं बार बार बोलती हूँ, बहुत बड़े बड़े टैलेंटेड राइटर, सिंगर, आर्टिस्ट, डांसर पढ़े हुए हैं। पिंकी फैन चला लो, ठीक है, पढ़े हुए हैं, पढ़े रहेंगे भी आगे, क्योंकि कुछ लोगों का मोनोपोली जो चलाते हैं उनके कारण। बट डजंट मीन कि आप अपनी ज़िंदगी को ऐसे गिव अप कर देंगे। ये कोई रीज़न नहीं होता गिव अप करने का। बहुत बड़ा जिगरा चाहिए अपने आप को यहाँ पे लटकाने का, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। अगर कोई इतना बड़ा जिगर रखता है कि वो अपने आप को मार ले, तो वो अंदर से सोचे कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो 10 को मारने की भी क्षमता रख सकता है। हम क्यों मरे, सामने वाले को मार दो। जाना है तो जिंदगी से हाथ धो के दुनिया से क्यों जाए, जेल में चले जाओ, फिर थोड़े टाइम बाद आ जाओगे। लेकिन मरना कोई ऑप्शन नहीं है। हमें जिससे तकलीफ है, मैंने अपने लाइफ में अभी जो एक्सपीरियंस किया है, मैं किसी को मारने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर रही, बट मैं बता रही हूँ कि हर चीज़ का मरना मारना सॉल्यूशन नहीं होता। बट मरने से तो बेहतर है एटलीस्ट कि हमें अगर बहुत ज़्यादा टॉर्चर, अगर हम उसका कुछ नहीं कर सकते तो वाई शुड वी गिव अप? हम उनको फोर्सफुली मजबूर कर सकते हैं कि वो गिव अप करें, चाहे किसी भी वे से करें। दे शुड फील गिल्टी, नॉट वी आर। प्यार करके हम गलती नहीं करते, किसी पे ट्रस्ट करके हम गलती नहीं करते। हमारे संस्कार में, हमारे ब्लड में धोखा नहीं है, गद्दारी नहीं है, या हमारी गलती नहीं है कि हम लॉयल हैं, हम हॉनेस्ट हैं, या हम घर में रहते हैं, हम वो करते हैं प्यार में जो आप चाहते हो, जो हमारा पार्टनर चाहता है, हम वो करते हैं। डजंट मीन कि वी आर चूतिया, माथे पे चूतिया लिखा हुआ है। बार बार गलती को माफ़ करना, बार बार मौका देना डजंट मीन कि हम बेवकूफ़ हैं। लड़कियां पैदाइशी बहुत स्ट्रांग होती हैं, हमारा सिक्सन बहुत तगड़ा होता है, हमें सब कुछ पता होता है, बट कई चीज़ों में ना हम इमोशनली इतने ज़्यादा वीक हो जाते हैं कि हम टूट जाते हैं। पर वहाँ पे क्या है, अगर आप फैमिली के साथ रहते हो, या फिर आपके कोई अच्छे फ्रेंड्स हैं, या भगवान में थोड़ी सी आस्था है आपकी, तो मुझे नहीं लगता कि आप इतना बड़ा डिसीज़न ले सकते हो। ये डिसीज़न बहुत गलत है जो भी लिया। मैं नहीं चाहती कि कोई भी लड़की, मैं, आप में से जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये डिसीज़न ले किसी की बहन बेटी इस तरह से जाए, क्योंकि लड़कियां चली जाती हैं,
कुल की इज्जत भी लेके चली जाती हैं, चाहे वो भाग के जाएं या इस तरह की हरकत करके जाएं, कुछ भी करके जाएं। मुझे नहीं लगता ये बहुत सही है, फेयर है। वो तो चली गई, जिंदगी भर का घाव उनके पेरेंट्स को मिला, उनके चाहने वालों को मिला, और वो एक तरीके से उन सबको जितवा के चली गई जो चाहते थे कि वो ऐसी हो। ठीक है, मुझे अक्षरा मैम इसलिए अच्छी लगती हैं, वो बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने गिव अप नहीं किया। मुझे कंगना रनौत इसलिए पसंद है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। क्या नहीं हुआ उनके साथ, क्या नहीं हुआ, इतना छीछा लेदर किया गया उनके साथ नेशनल टीवी पे, बट ये बहुत गलत है। पर उससे भी गलत जो कर रहे हैं ना, उससे भी महा घटिया जो काम कर रहे हैं, वो ये क्लिप पैड बोलते, क्लिप बोर्ड बोलते, पता नहीं, उल्टा सीधा थंबनेल लगा के चंद पैसों के लिए। यार अपनी बहन बेटी को उस जगह पे रख के देख लो, रख के देख लो। तुम लोग तो इस हद तक गिर चुके हो ना कि मुर्दे का मांस नोच के खाने वाले लोग हो तुम लोग, सच में। और नवरात्रे करते हो, माता रानी की पूजा करते हो, किसी की बेटी गई है, किसी की बहन गई है, ठीक है, किसी की होने वाली बीवी माँ पहले ही चली गई, ठीक है, किसी ने अपनी जिंदगी को छोड़ दिया मजबूर होके। क्यों? इस समाज से ही तो दुखी हो गए, क्या हम उनकी आत्मा को भी शांति नहीं दे सकते? मतलब इस हद तक कोई कैसे गिर सकता है कि कुछ भी एलिगेशन लगा रहा है, कुछ भी, जिसके मन में जो आ रहा है वो बोल रहा है। रही बात उनके अफेयर की, तो मैं भी नाम नहीं लूंगी, जिनका आ रहा है, उनकी क्या गलती है? आप कौन होते हो बोलने वाले? प्रूफ तो होने दो। ठीक है, दबा दिया जाएगा, फेवर लिया जाएगा, कितना बड़ा आदमी है, और दबा भी दिया जाएगा तो क्या कर्म दबा देगा? भगवान को कोई खरीद सकता है? नहीं ना। फिर ऐसा है कि बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है। उनकी वो स्टोरी भी, मैं उनको फॉलो नहीं करती थी, बट सोशल मीडिया पे मैंने उनकी लास्ट स्टोरी देखी, जिसमें उनका था कि या तो तुम आओगे या तो मैं चली जाऊंगी। इतना इंतज़ार आपकी माँ ने भी किया था जब आप 9 महीने पेट में थी। इतना इंतज़ार आपके पापा ने भी किया होगा, आपके भाई ने भी किया होगा कि जब आपकी शादी करेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे। इतना इंतज़ार आपने खुद भी किया था कि आप अपनी फैमिली को, अपने फ्यूचर को आप कैसे दिखाना चाहती हैं। इसलिए ये किसी घटिया आदमी के लिए, जो आपका आंसू नहीं डिज़र्व करता, जो आपके इमोशन को नहीं समझता, जो आपकी केयर, आपकी फीलिंग्स को आपकी ही कमजोरी समझता है, उसके लिए आप पंखे से झूल जाएंगी? पता है क्या, कोई भी रिश्ता हो, रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं होता, ट्रस्ट नहीं होता, एक साइड से रिश्ता चलाने की कोशिश की जाती है, वो रिश्ता रिश्ता ही नहीं होता, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। और चाहे कितना भी अमीर आदमी हो, कितना भी अमीर आदमी हो, सोने के कपड़े क्यों ना पहनता हो, राजा महाराजा से लेकर के निवस्त्र गए हैं, निवस्त्र। तो इस चीज़ की तो चिंता छोड़ो कि दुनिया आपको क्या कहता है, क्या टैग देता है। दिस इज़ योर लाइफ, योर फीलिंग, योर इमोशन, योर टाइम। डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन। सीरियसली सीरियसली इस चीज़ को भूल जाओ कि आप लड़की हो या लड़का हो। हाँ, इस चीज़ को कभी मत भूलना कि आप लड़की हो और लड़कियों का एक दायरा है। दायरा क्या? वो काम नहीं करना जिससे आपके बाप का, भाई का, इन फ्यूचर आपके हस्बैंड का या आपकी शादी होने में प्रॉब्लम हो। ऐसा कोई काम नहीं करना है। बट
इस चीज़ का बैरियर नहीं आना चाहिए आपके करियर में या कहीं पे भी जहाँ पे बराबरी का दर्जा दिया जाए, वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि लड़की है ना। कुछ चीज़ें हैं जो लड़कियों को करना पड़ता है क्योंकि हम लड़की हैं, हमें दूसरे के घर जाना है, करना है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम वो सब, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, बी ब्लंट, एक्चुअली बी ब्लंट। मुंह का खराब होना अच्छा है चरित्र के खराब होने से। मुंह के खराब रहेंगे, हमारे पास जल्दी कोई भिन भिन आएगा नहीं। चरित्र के खराब रहेंगे, कोई भी कुछ भी बोल के चला जाएगा, ठीक है। इफेक्ट बहुत करता है आप पे भी, फैमिली पे भी, सब पे। बट इतने इमोशनल, इतना फेथफुल, इतनी सस्ते किसी के होने की ज़रूरत नहीं है। इतना सस्ता मत दो। बहुत एक एक बूंद माँ के पेट का, एक एक कतरा माँ के दूध का बहुत कीमती है। उस बाप से पूछो जिसके पैर में चप्पल जूते नहीं रहते, कपड़े फटे रहते हैं, परफ्यूम लगाने का टाइम नहीं होता। किसी का बाप, किसी का भाई शादी करता है किसी लड़की का, तो रिश्तेदार या कोई भी आते हैं, खाते हैं, मजाक उड़ा के चले जाते हैं, लिफाफे में 1000-1500 दे दिया। ये कीमत होती है उसके इमोशन की, उसके कर्तव्य की। कम से कम लड़कियों इतना तो सोचो कि वो दिन बेहतर है फिर भी कि कोई आए और कुछ नुक्स निकाल के चला जाए, बट बाप की पगड़ी, भाई का छाती चौड़ा रहेगा कि इज्जत से गई है लड़की। ये कोई सही तरीका नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये इतना गलत है कि जो चांदनी होती है ना, टेंट, वो कलरफुल हो, फटी हुई हो, वो कलरफुल हो, लड़की विदाई होके जाए, लाल जोड़े में जाए, वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि चांदनी सफ़ेद हो, लड़की भी सफ़ेद कपड़े में जाए। बहुत फ़र्क होता है, बहुत। मैं समझा रही हूँ और मैं आपको एक बात बताती हूँ। पिछले कुछ टाइम से क्या, एक बार लॉकडाउन में ऐसा हुआ था कि मूवी छिन गई थी मेरे से। 7 पिक्चर हैं जिसको मैंने साइन किया था, और मैं तब बहुत छोटी थी उस टाइम पे, और ज़्यादा इतना मुझे समझ नहीं था, तो मैं बहुत डिप्रेशन में गई थी। मैंने भी बहुत हार्ड स्टेप उठाया था, बहुत हार्ड। तो मैं समझ सकती हूँ उस चीज़ को कि अगर कोई इस लेवल पे आके ये काम करता है तो उसका मेंटली वो कहाँ पे है। बट बिलीव मी, इस स्टेज को अगर कोई पार कर गया ना, तो उससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं होता। घायल शेरनी, बहुत खतरनाक होते हैं ऐसे लोग, बहुत, जो मौत के मुंह से निकल के आते हैं, ठीक है। खतरनाक बनो, डरपोक नहीं। कोई टॉर्चर कर रहा है, कोई कुछ बना लिया, पीट के आओ, तुम खुद वायरल कर दो उस चीज़ को, देखते हैं कोई क्या कर लेता है, ठीक है। अब कौन ट्रस्ट करता है आज के टाइम पे यार, किस चीज़ पे? एडिटिंग का इतना ज़माना है, मुंह किसी का, बॉडी किसी की, कौन ट्रस्ट करता है? और ये सब करने से अच्छा है कि लड़कियों की जनसंख्या वैसे ही कम है। मैं बार बार बोलती हूँ, इतना गलत करने से बेहतर है, बहुत बेहतर है कि किसी एक का हाथ पकड़ लो, चाहे वो लेबर ही क्यों ना हो, कम से कम तो मैं इज्जत की रोटी तो कमा के खिलाएगा। किसी अमीर और बड़े और स्मार्ट लड़के के चक्कर में जहर खा लो, अपनी फैमिली की ऐसी तैसी दोनों कुल का नाश मार दो, उससे बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है कि जिसका मुंह देखने लायक ना हो ना, लेकिन दिल अगर हीरा हो, उससे शादी कर लो, बहुत बेहतर है। मत जाओ स्मार्टनेस पे, मत जाओ फेम नेम पे, मत जाओ। खुद इतनी कैपेबल बनो कि कमा के खा सको, समझ गए? अगर नहीं है पार्टनर बहुत हायर एक्सपेक्टेशन का, तो फाइंड समवन जिसके कंधे से कंधा मिला के आप भी चलो। क्यों? मुझे ये समझ नहीं आता है, लड़की में कोई बराबरी नहीं होती, कोई बराबरी नहीं होती।
बट हर जगह लड़का ही खर्चा करे, हर जगह लड़का ही करे, उस वक्त फीमेल्स की वो माइंडसेट कहाँ होती है? क्यों हर वक्त लड़का करे? लड़की क्यों नहीं कर सकती? अगर लड़की मायके में कमा रही है, शादी के बाद कमाएगी, तो ससुराल को भी देख सकती है, मायके को भी देख सकती है, पति को भी देख सकती है। ज़रूरी नहीं कि अगर आपकी शादी हो गई या आप किसी से प्यार करते हो तो उसी के ऊपर डिपेंड हो जाओ। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ उसी के ऊपर करना है। क्यों करना है सब कुछ उसके ऊपर? जस्ट बिकॉज कि वो लड़का है। और लड़का है ये सोच के हम खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लगता है। कभी तो सोचते हैं नहीं हम लोग लड़की, हम ये वो दिस दैट, और यहाँ पे लड़की इतनी कमज़ोर हो जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है। इतने कमज़ोर हो नहीं बनना, नहीं काटना किसी के पीछे हाथ। भैया बहुत सुंदर हाथ पैर है हमारे, बहुत सुंदर थोबड़ा है, रो रो के थोड़े टाइम रो लो। नशे करते हो तो अकेले मत करो, फाइंड समवन जो आपका बेस्ट पार्टनर हो, लड़की हो या लड़का, उसके साथ बैठ लो, उसके साथ चिल आउट कर लो, ठीक है। बट अकेले आप अपने आप को, प्लीज़, दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ नहीं है आपके पास, कोई नहीं है, बैग उठाओ, मूव ऑन कर जाओ, कहीं पे भी जाओ, इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी अपने साथ में, उनके साथ बैठ जाओ। मेरी आदत है, मैं कभी भी कहीं पे भी जाती हूँ तो मैं वो हैंकी पैंकी टाइप के लोगों के साथ या कोट पैंट वाले लोगों के साथ मैं वो बैठना पसंद नहीं है। मैं उन लोगों के साथ ज़्यादा रहती हूँ जो मेरे से डाउन, मुझे लगता है कि हाँ हर चीज़ में ये मेरे से डाउन है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं भगवान से कंप्लेन करती हूँ, तो ये कैसे सर्वाइव करते हैं? फिर मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे उनसे इंस्पिरेशन मिलती है। मैं जब जिम जाती हूँ तो तफरी पे चाय बनाते हैं जो लेडीज़ होती है, मैं उनके साथ बैठती हूँ, बात करती हूँ। एक से एक स्टोरी उनकी पर्सनल लाइफ की होती है। बेटा गायब हो गया, ससुराल से निकाल दिया गया, बेटी की शादी करवाते हैं लोन पे, उनको ससुराल में कैसे प्रताड़ित किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आती हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि यार मेरा दुख, मेरी तकलीफ तो कुछ नहीं है इनके सामने। ऐसे लोगों से आप प्रेरणा लो ना। अगर आपको लगता है कि आप बहुत टूटे हुए हो, बहुत ज़्यादा प्यार में घायल हो, छोड़ दिया आपको किसी ने, ये किया वो किया, आपसे बुरा किसी की किस्मत ही नहीं है, भैया आंखें खोलो, रोड पे निकलो, मंदिर जाओ, आश्रम जाओ, मठ जाओ, देखो हकीकत, देखो एक से एक लोग मिलेंगे, एक से एक। कहीं कुछ नहीं होता ना, कुत्ता पाल लो, जानवर पाल लो, जब भी ऐसा एकदम मन करे ना उनके पास जाके बैठो। जब भी आपको लगे कि हर एक इंसान सेल्फिश है, हुआ है मेरे साथ, आई एक्सेप्ट, मुझे हुआ है ये प्रॉब्लम, और मैं जो करती हूँ मैं बता रही हूँ, मैं पेड़ पौधों से बात कर लो मैं करती हूँ, जानवरों से बात करो मैं करती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं इनसे बात कर रही हूँ, इनके थ्रू मैं इंटरेक्ट कर रही हूँ भगवान से, वो सुन रहा है और भगवान सुनता है। टच वुड, मतलब वो सुनते हैं। ऐसे ऐसे काम आप लोग करो, बट ये कोई रीज़न नहीं होता, ये कोई रीज़न नहीं होता। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि चाहे कोई भी सिचुएशन आए, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कुछ नहीं भी है तो भी आपकी लाइफ है यार। ज़रूरी नहीं है आप इसी में काम करोगे, ऐसे ही काम करोगे। मुझे देख लो, हकीकत से परे है मेरा हर एक इंटरव्यू, मेरा हर एक लाइफ सेम रहा है, सेम रहा है, रहेगा। सच को सच, झूठ को झूठ में बोलूँगी, बट ठीक है ना यार, नहीं मिलता मुझे लाखों में काम, नहीं चाहिए मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, मूवी, फलाना ढिमकाना। मैं शूट पे गई सुबह, भाई छोड़ के गया, भाई लेके आया, अपने घर में बैठी हूँ। नहीं चाहिए मुझे 5 स्टार होटल, नहीं चाहिए मुझे लग्जरी कार, नहीं चाहिए मुझे दारू शराब। मैं कॉफ़ी में खुश हूँ, मैं दूध में खुश हूँ। नहीं चाहिए। क्या करना है, क्या करना है इसका?
क्यों करना है कंपटीशन दूसरे से? आई नो आई एम द बेस्ट. I know myself better than you all. I feel proud. My family should feel proud. That's it. Enough है. कम से कम लड़कियों ऐसी बनो, ऐसी रह जाओ कि बुढ़ी ना होना पड़े तुम्हें. कोई ये ना बोले कि इससे कौन शादी करेगा. ठीक है, ऐसी मत बनना. नेवर एवर. ठीक है, और ऐसी भी नहीं बनना कि बार बार किसी को मौका दो. इतना मौका दो कि तुम्हें कहे यार चूतिया बच जाएगी कहाँ. ठीक है, लड़की हो तुम, 36 काम है तुम्हारे पास करने के लिए. फक ऑफ. सीरियसली, इन सब चीज़ों से बाहर निकलो, अपने आप को मोटिवेट करो. और बहुत सारी चीज़ें इंस्पायरिंग करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं. पढ़ो. सोशल मीडिया का एक ही यूज़ नहीं है रील बनाओ, कच्चा बादाम और फलाना ढिमकाना. यही काम नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. ठीक है, सोशल मीडिया बस एक एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म है. इसको बस एंटरटेनमेंट तक ही रखिए आप लोग. इसको पर्सनल लेने की ज़रूरत नहीं है. इसको प्रोफेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है. बस कुछ बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी. अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर सीखिए. अगर मेरे इस मैसेज से किसी एक की भी लाइफ बचती है या एक को भी मोटिवेशन मिलता है तो मैं अपने आप को बहुत और भी ज़्यादा प्राउड फील करूँगी. गुड नाइट एंड आई लव यू सो मच. जो भी मेरे श्रोता हैं, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनको भी मैं बहुत पसंद हूँ, उन सबको पैर छू के और दिल से प्रणाम. ख्याल रखिए आप लोग.